डियर स्टूडेंट्स, सीडीपीओ की वैकेंसी आए 2 महीने के आसपास हो चुका है। तब जब वैकेंसी आई थी काफ़ी सारे छात्रों ने जोश जज्बा दिखाया था, इस वैकेंसी को लेना है, जमकर तैयारी करेंगे। हमने भी लगातार तब एपिसोड्स बनाए थे। लगभग 2 महीने निकल चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारियों को अपने स्टार्ट दिया था, आगे बढ़े होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अब बीच में शिथिल पड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे सीटें कम हैं, एग्ज़ाम टफ होता है, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या करें, इंग्लिश हिंदी, ये सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारियों को स्वरूप नहीं दिया है, शेप अप नहीं किया है, तो इस 67वीं की तैयारी से जुड़ जाइए। जो कल एपिसोड आया है 67वीं बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ और बीपीएससी के एग्जाम में बहुत अंतर नहीं है। दोनों आपको बीपीएससी एग्जाम लेगा, दोनों 150 क्वेश्चन, दोनों में नेगेटिव नहीं, दोनों में क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम। हालांकि कुछ मामलों में सीडीपीओ के क्वेश्चंस टफ होते हैं, विशेषकर हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसके क्वेश्चन सीडीपीओ के टफ होते हैं बीपीएससी से। तो एग्जाम अगर निकालना है तो टफ होने के बावजूद पढ़कर हम निकालेंगे, पढ़ेंगे वैसा। तो आप 67वीं बीपीएससी से जुड़ सकते हैं अगर सीडीपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अपनी तैयारियों को आपने शेप नहीं दिया है, आकार नहीं दिया है, और आप सोच रहे हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तब हमने कई सारे बुक्स बताए थे आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं दी बेस्ट, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया है तो 67वीं बीपीएससी की तैयारी से जुड़ जाइए और इससे जुड़कर दमदार तैयारी कीजिए अपने घर पे रहते हुए। हम छात्राओं को भी विशेषकर कहेंगे, कहीं नहीं जाना है, घर पे रहिए, लेकिन पढ़िए, रिजल्ट दीजिएगा, तभी आपका रिकॉग्निशन है, आपकी पहचान है, नहीं तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और वैसे लोग भी जो बहुत सारी परेशानियों से घिरे हैं और आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हैं, हर हाल में एक नौकरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन तब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम एक जगह कोना में बैठकर ये सोचते रहें कि हमारा भाग्य खराब है। जो भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग उन्हें भी कोसता रहता है। लेकिन जो लोग रास्ते चाहते हैं उनके लिए रास्ते निकलते हैं। अब देखिए 67वीं का स्टार्ट हो गया है, कुछ बुक्स आपको बताया गया है, हम लोग आगे करंट अफेयर्स भी इसमें जोड़ेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, प्रश्न ही नहीं उठता। हर दिन के टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेट है, होपफुली डेफिनेट है, आपको एग्जाम में दिखेगा। आपको हम प्रश्नों को दिखाते हुए चलेंगे। अब जब इतना कुछ है, इतना आधार मिल गया है, बुक्स नहीं है, इंटरनेट से पढ़िए। आपको अगर समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, टॉपिक्स देखिए, सब कुछ कर सकते हैं घर बैठे हुए। कहीं नहीं जाना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं पर कोई बहुत भाग दौड़ नहीं मचाना है। वैसे भी इस कोविड एरा में आप कहाँ जाएंगे, अभी कोई कोचिंग संस्थान में नहीं खुल रहा है, घर पे ही पढ़ना है। अच्छी तो बात है, आपको अपने टेबल पर रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, सारा टाइम आप अपने घर में हैं, सेफ सुरक्षित हैं, पढ़ाई में लगाइए। 2 महीने निकल चुका है। सीडीपीओ जिनको निकालना है, इस 2 महीने में उन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत किया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक 2 महीने गुजरने के बाद भी टेबल को वैसे ही गंदगी उस पर पड़ी है, अभी तक आप किताब सर्च कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कौन सी पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो ये सोचते रहेंगे, समय निकलता रहेगा। बीपीएससी की भी वैकेंसी 2 महीने में आ सकती है, आ जाएगी, उसके बाद फिर भाग दौड़ होगा और लोग कहेंगे कि पढ़ाई में, तैयारी में हम कैसे लगें, कौन सा बुक पढ़ें, क्या करें। सबसे पहले बुक लिस्ट बताइए, इंग्लिश मीडियम बताइए, हिंदी मीडियम बताइए। ये सब सर्चेज आप करते रहिए, ठीक है, ये सब प्रासंगिक है, लेकिन सबके साथ पढ़ाई बढ़ना चाहिए। एक राज्य हमने दिया है, जैसे एक टॉपिक के रूप में हमने एक राज्य को ऐड किया है, हम लोग हर टॉपिक में एक स्टेट को ऐड करेंगे। अब ये कितना बड़ा देखिए पॉइंट है, राज्यों से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो एक राज्य स्टेट कीजिए आप, आपको हम तरीका बताते हैं, गाइड करते हैं। असम पर क्वेश्चन आते हैं, मानस है, काजीरंगा है, दूसरे बहुत सारे दर्रे हैं, पासेस हैं, नदियां हैं, एडजेसेंट स्टेट है, विदेशों से लगा हुआ सीमा है, ये सब आपको जानना चाहिए इस महत्वपूर्ण राज्य से संबंधित। तो सब हम आपको रास्ते बताते हैं, आपको सर्च करना होगा, आपको मगजमारी करनी होगी, आपको परेशान होना होगा, आपको समझना होगा कि सब कुछ करना हमको स्वयं है। दूसरे आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ते दिखा सकते हैं, चलना तो हमें होगा, मेहनत करना हमें होगा, जगना हमें होगा, तपस्या हमें करना होगा, पॉजिटिव सोच हमें रखना होगा, जो आगे तक ले जाएगा, मंजिल तक ले जाएगा, रिजल्ट दिलाएगा। टेक केयर।